उन्होंने साइकिलों से रैली की और बेचारे पैदल भी गए और परेशान हुए। सबसे पहले उन्होंने बम शेप चलाई, फिर DS4 चलाई, उसके बाद BSP पार्टी बनाई। अब उनके ध्यान में आया कि महिलाएं अग्रणी होना चाहिए, तो उनके दिमाग में आया और उनको पता चला कि कुमारी मायावती जी जो हैं वो इस लायक हैं और मैं उनके ही पास जाता हूँ। और वो गए, उनको लेके आए, वो उनको मुख्यमंत्री बनाया, काफ़ी सहयोग किया। यानी कि वास्तव में मैं तो यही कहूँगी कि बाबा साहब के बाद में मानवर काशीराम ने ही बहुत मेहनत की, परिश्रम किया। और उनकी जो पुण्यतिथि आ रही है, मैं चाहती हूँ और तहे दिल से मेरी यही कामना है और हृदय की पुकार है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत रत्न पुरस्कार से श्रीमती राष्ट्रपति जो हैं मुर्मू जी, उनको 9 अक्टूबर को पुरस्कृत करें। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मैं उनकी आभारी रहूंगी आजीवन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश में जन्मे महापुरुष मानवर काशीराम साहब की, जिन्होंने भारत देश के गरीब, शोषित, वंचित अक़लियतों को राजनीति के मार्ग पर चलकर सत्ता हासिल करवाई, सत्ता में भागीदारी दिलवाई। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनवाया। मानवर काशीराम साहब के इसी योगदान को देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत देश की सरकार हमारे देश के महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करती है, तो हमारा चैनल चाहता है कि आने वाले समय में जो भारत देश का राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न मानवर काशीराम साहब को भी प्रदान किया जाए। और इसी विषय को लेकर हम जानना चाहेंगे भारत देश के समाजसेवियों से भी कि उनका इस विषय को लेकर क्या विचार है। आइए जानते हैं। मानवर काशीराम के विषय में मैं क्या कहूँ, उन्होंने भी बाबा साहब के बाद में ऐसा काम किया कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और शब्दकोश में शायद उनके लिए भी कि कहाँ तक प्रशंसा करूँ। उन्होंने साइकिलों से रैली की और बेचारे पैदल भी गए और परेशान हुए। सबसे पहले उन्होंने बम शेप चलाई, फिर DS4 चलाई, उसके बाद BSP पार्टी बनाई। अब उनके ध्यान में आया कि महिलाएं अग्रणी होना चाहिए, तो उनके दिमाग में आया और उनको पता चला कि कुमारी मायावती जी जो हैं वो इस लायक हैं और मैं उनके ही पास जाता हूँ। और वो गए, उनको लेके आए, वो उनको मुख्यमंत्री बनाया, काफ़ी सहयोग किया। यानी कि वास्तव में मैं तो यही कहूँगी कि बाबा साहब के बाद में मानवर काशीराम ने ही बहुत मेहनत की, परिश्रम किया। और उनकी जो पुण्यतिथि आ रही है, मैं चाहती हूँ और तहे दिल से मेरी यही कामना है और हृदय की पुकार है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना उसी दिन मिलना चाहिए उनको, राष्ट्रपति द्वारा। तो अगर क्योंकि वो इस लायक हैं, तो हमारी यही हृदय की पुकार है कि मानवर काशीराम जी को भारत रत्न पुरस्कार से श्रीमती राष्ट्रपति जो हैं मुर्मू जी, उनको 9 अक्टूबर को पुरस्कृत करें। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मैं उनकी आभारी रहूंगी आजीवन। आपकी यादों में कोई ऐसा वाक्य है जो कभी मानवर काशीराम साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, एक बार साइकिल रैली आई थी और शायद वो लखनऊ जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो मैं उनकी रैली में फिरोजाबाद गई थी और तब उनको मैंने देखा था बस एक बार। और कुमारी मायावती जी को भी देखा था। तो बहुत बड़ी भव्य रैली हुई थी वहाँ पर, जनसभा हुई थी। तो और मैं तो मायावती से तो पहले से ही जाती आती रहती थी, लेकिन जब मानवर काशीराम के लिए उन्होंने हमें सूचना दी कि आप सबको आना है,
तो हमारे यहाँ तक कि हमारे यहाँ से स्कूली बच्चे भी गए थे, तो उनका जो बोलने का या समाज के साथ महान कार्य करने का, समाज को सुधारने का अजीब ढंग था उनका। शायद उनकी तरह कोई समाज को आगे ले जाने में समर्थ होगा नहीं, मेरा अंदाज। जैसे काशीराम थे और जैसे बाबा साहब थे, कहना चाहिए, ऐसे लोग जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।